ये फंक्शन एक एरे या सेल्स की रेंज लेकर और इसके साथ पोजीशन लेता है और पोजीशन की बुनियाद पर वैल्यू रिटर्न करता है। एरे के आर्गुमेंट में सेल्स की रेंज या एरे आता है जिससे हमें डेटा रिटर्न लेना हो। अगर एरे में कोई रो होगी तो कॉलम नम का आर्गुमेंट लाजमन देना होगा, और अगर एरे में कोई कॉलम हम लेंगे तो फिर हमें रो नम का जो आर्गुमेंट है वो लाजमन देना होता है। रो नम के आर्गुमेंट में एरे में रो की पोजीशन आती है और कॉलम नम के आर्गुमेंट में एरे में कॉलम की पोजीशन आती है। एरिया नम इजाफी आर्गुमेंट है जो कि ये तय करता है कि कौन सी एरिया को इस्तेमाल होना चाहिए एरे में अगर एक से ज़्यादा रेंज हो तो। इसके बाद ये फंक्शन दी गई पोजीशन के एतबार से दी गई रेंज से वैल्यू रिटर्न करता है। अब हम इसकी कुछ मिसालें देखते हैं जिससे इस फंक्शन का इस्तेमाल अच्छी तरह समझ आ सकेगा। पहली मिसाल में हम कुछ सेल्स की रेंज देकर और पोजीशन देकर इसकी वैल्यू रिटर्न करके लेते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर कुछ नाम और टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं, और यहाँ पे अब हम इस इंडेक्स के फार्मूले को यूज़ करते हुए, फंक्शन को यूज़ करते हुए यहाँ से वैल्यू कुछ लेंगे जिसका फार्मूला टेक्स्ट के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर मैंने A1 से B1 यानी A1 से B1 ये नाम और टेलीफोन नंबर ये जो है ये मैंने सिलेक्ट करा। तो ये मेरे पास एक रो का जो डेटा है वो रो की शक्ल में सिलेक्ट हुआ है, नेम और ये पूरा रो नंबर 1 का डेटा एक मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रो नम में 2 लिख के दे रहा हूँ, तो एक्चुअली ये कॉलम नम ऑटोमेटिकली उसने ले लिया है। और यहाँ पे अब मैं इसको कह रहा हूँ कि A1 B1 के अंदर से जो कॉलम 2 की जो वैल्यू है वो मुझे दो, तो ये इस रो में से कॉलम 2 की वैल्यू मुझे रिटर्न करके दे रहे हैं जो कि TEL टेलीफोन नंबर की हेडिंग है। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे मैंने A2 से A4 अब कॉलम सिलेक्ट करी है। पिछली इसमें हमने रो सिलेक्ट करी थी, इस एग्जाम्पल में हमने कॉलम सेलेक्ट करी है जिसके 3 सेल है इस कॉलम के। इस कॉलम में हम इसको कह रहे हैं कि रो नंबर 3 यानी इस कॉलम के अंदर रो नंबर 3 की जो वैल्यू है वो रिटर्न करो। तो तीसरी रो की वैल्यू यहाँ पे रिहान बन रही है, वो रिहान इसने यहाँ पे उसका टेक्स्ट रिटर्न कर दिया है। अब इसमें हमने इसको रो और कॉलम दोनों दिए हैं, A1 से B4 ये पूरा टेबल हमने इसके अंदर सेलेक्ट करवाया A1 से B4 तक। उसके बाद हम इसको कह रहे हैं कि रो नंबर 3, तो रो नंबर 3 यहाँ से 1 2 3 ये फुरकान है। ठीक है, फुरकान वाली जो रो है ये रो नंबर 3 यहाँ से इसने ली, और कॉलम नंबर 2, तो कॉलम नंबर 2 में इसने ये वाला कॉलम ले लिया टेलीफोन नंबर और रो नंबर 3, तो कॉलम 2 और रो नंबर 3 की वैल्यू यहाँ पे ये फोन नंबर बन रहा है 321 वाला, जिसके लास्ट में 321 है, फुरकान का नंबर है। ठीक है, तो इस नंबर को इसने हमें रिटर्न करके दे दिया है। आई होप कि ये आप समझ गए होंगे कि इंडेक्स के फंक्शन का क्या काम है और किस तरीके से ये यूज़ होता है। ये तो हमने टेबल के साथ यूज़ करा। अब इसकी दूसरी मिसाल देखते हैं, और दूसरी मिसाल में हम इसको एरे के साथ यूज़ करके देखेंगे। तो ये यहाँ पे फार्मूला टेक्स्ट के तौर पे भी लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कर्ली ब्रैकेट्स में यहाँ से यहाँ तक हमने इसको एरे क्रिएट करके दिया है, और ये 1 2 3 ये एक पूरी रो है। ठीक है, सेमीकोलन लगा के हमने अलग दूसरी रो जो है वो क्रिएट करी है, और कोमा लगा के जो है वो हमने कॉलम क्रिएट करा है। फिर ये टेक्स्ट में ABC जो है वो बना है टेक्स्ट डबल कोटेशन में, ये एरे यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद ये 2 हमने लिया है, तो ये 2 जो है वो रो नम है, तो यहाँ पे हमारी 2 रो जो बनेगी वो ABC वाली है सेकंड रो। ये पहली रो हमारी 1 2 3 है, सेकंड रो हमारी इसमें ABC है। ABC रो के अंदर हम इसे कह रहे हैं कि कॉलम नंबर तीसरा, तो तीसरा कॉलम हमारा ABC, ये थर्ड कॉलम हमारा ये है, तो ये पहला है, दूसरा, तीसरा, तो इसलिए इसने हमें दूसरी रो की तीसरी कॉलम जो C बनती है वो हमें रिटर्न करके ये दे रहा है। तो आई होप कि ये आप इसमें इंडेक्स के फंक्शन को यूज़ करना समझ गए।